नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि एलोपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स है जिन मेडिसिन्स का प्रयोग करने से हमारे अंदर साइड इफ़ेक्ट के तौर पे सेक्सुअल प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है, लिबिडो की प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स है जिन मेडिसिन्स को खाने से हमारा अंदर इस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथी में जिन मेडिसिन का प्रयोग करने से आपका अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल है। उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम होता है होने का। लेकिन मैं जो दो तरह की मेडिसिन का बात आज करने वाला हूँ इस वीडियो में, उसमें आपको 100% आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो ही जाएगा, होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। अगर 100 लोग अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो 100 ही लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो ही जाएगा, एकदम कंफर्म है ये। तो वे दो तरह की मेडिसिन कौन कौन सी है? एक नंबर मेडिसिन होता है दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट की जो मेडिसिन होती है, यानी जो लोग एंजाइटी की प्रॉब्लम से ग्रसित है, जिनको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, या जिनको दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, डिमेंशिया हो गया, या सिजोफ्रेनिया हो गया, या ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या किसी को सिंपल इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, रात को नींद की गोली वो लेते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, खास तौर पे यदि आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं यानी एंजाइटी को कम करने वाली मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें आपको 100% आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको होना ही होना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। अगर 100 लोग ये मेडिसिन खा रहे हैं तो 100 में से 100 ही लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम होना ही होना है, कंफर्म है ये एकदम। क्योंकि ये मेडिसिन क्या करती है, जब भी आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाते हैं तो आपका अंदर सीरोटिन नामक एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे ही सीरोटिन बढ़ता है तो डोपामाइन करके एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो कम हो जाता है। और ये डोपामाइन ही होता है जो कि हमारा सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये एनओ को भी कम करता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, जो कि हमारा लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, उसको भी ये कम कर देता है ये मेडिसिन। तो सीरोटिनिन बढ़ने के कारण से डोपामाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों कम हो जाता है, जिसके कारण से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और अब बात करते हैं अगला एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों एलोपैथी में जो बाल उगाने वाली मेडिसिन होती है, जैसे फिनास्टेराइड हो गया या मिनॉक्सिडिल हो गया, इन मेडिसिन से भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगा, कंफर्म है ये। दोस्तों फिनास्टेराइड जो टैबलेट होती है, इसको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। ये हमारा डीएचटी हार्मोन यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को पूरी तरह कम कर देती है। और ये जो डीएचटी हार्मोन होती है यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होती है, ये हमारी जो मेन हार्मोन होती है, जो पुरुषों वाली जो हार्मोन होती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन का सब काम ये डीएचटी ही संभालता है। एक तरह से मानकर चल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है खुद से कुछ काम नहीं कर पाता है। डीएचटी जो हार्मोन है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन का सब काम यही संभालता है। ये डीएचटी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है, ये अलग कुछ नहीं होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए अपने आप को डीएचटी में कन्वर्ट होना पड़ता है, एक्टिव फॉर्म में आना पड़ता है। उसके बाद ही टेस्टोस्टेरोन हमारा लिंग का ऊपर असर डाल सकता है, हमारा सीमेन का क्वांटिटी में, क्वालिटी में असर डाल सकता है, हमारे लिबिडो के ऊपर असर डाल सकता है। तो डीएचटी अगर कम हो जाएगा तो जहां जहां टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है वहां वहां आपको कमी आपको दिख जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन कहां कहां होता है ये तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही है। आपका लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि आपका जो टेस्टिस है वो थोड़ा सिकुड़ गया है, आपका जो लिंग है वो भी थोड़ा सिकुड़ जाएगा। इसके अलावा आपका जो सेक्स के प्रति जो इच्छा है वो भी कम हो जाएगा, आपका सीमेन की क्वालिटी खराब हो सकता है, आपका अंदर बॉडी में एक वीकनेस बना हुआ रह सकता है, आपको गायनोकोमेस्टिया के भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी मेल ब्रेस्ट जो प्रॉब्लम बोलते हैं उसका प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। तो अक्सर आप देख पाएंगे कि जिन पुरुषों को गंजापन की समस्या है, मेल पार्टन बाल्डनेस की समस्या है, उन पुरुषों में डीएचटी का मात्रा सही रहने के कारण से, ज़्यादा रहने के कारण से उनका अंदर सेक्सुअल स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। तो डीएचटी अगर बड़ा हुआ रहेगा तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम तो जिंदगी में आपको नहीं आएगी, लेकिन आपको अपना बाल से हाथ धोना पड़ेगा। और यदि डीएचटी अगर कम हो जाएगा तो आपका बाल तो आपको रह जाएगा, लेकिन आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएचटी का हमारा बॉडी के भीतर संतुलन मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी सही से हो, इसके अलावा हमारा बाल जो है वो भी बरकरार रहे। तो प्रॉब्लम्स तो हमने आपको बता दिया, अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको इन दो तरह की मेडिसिन खानी पड़ती है या दोनों में से कोई एक तरह की मेडिसिन आपको खानी पड़ती है और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आपको उत्पन्न हो चुका है,
तो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो आप अभी बिल्कुल ऐसा ना करें कि तुरंत मेडिसिन को बंद कर दिए, जैसे वीडियो देखे आज से ही मेडिसिन को बंद कर दिए, ऐसा ना करें। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास आपको जाना पड़ेगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही आपका ये प्रॉब्लम सही हो सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए ही आपका डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम सही हो जाएगा, आपका हेयर फॉल की कोई भी समस्या क्यों ना हो वो भी सही हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम जो उत्पन्न हुआ है वो भी सही हो जाएगा। आपको हड़बड़ी में मेडिसिन को बंद नहीं करना है। आपको सबसे पहले किसी एक अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर का खोज लगाना है, उनके वहाँ से आपको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको उस होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जैसे वो कहते हैं, आप अपना एलोपैथिक मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता करके विड्रॉ करिए। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं तुरंत उनका मेडिसिन को बंद नहीं करता हूँ, मैं उनका एलोपैथिक मेडिसिन को आहिस्ता आहिस्ता करके विड्रॉ करता हूँ। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों को जिन लोगों का इस तरह की समस्या थी और वे लोग हमसे पर्सनली इलाज लिए हैं जो लोग, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1 या 2 लाइन में आप अपना कमेंट में ये बताइए कि आप लोगों को मेरा ट्रीटमेंट से फ़ायदा है या नहीं। आप लोगों की एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, हेयर फॉल की समस्या के साथ साथ आप लोगों का सेक्सुअल प्रॉब्लम सही हुआ है या नहीं मेरा इलाज से, ये आप लोग बताइए। और आपका एलोपैथिक मेडिसिन पूरी तरह बंद हुआ है या नहीं ये भी आप बताइएगा, ताकि जिस बंदे को ये प्रॉब्लम है और जो ये मेरा वीडियो देख रहा है उसे आपका कमेंट को पढ़ने के बाद एहसास हो जाए कि हाँ, होम्योपैथी से इस तरह का प्रॉब्लम सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके जैसा उसे भी एक सही रास्ता, एक सही दिशा मिल सके। जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही ट्रीटमेंट लिए होंगे, अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास से भी ट्रीटमेंट लेके सही हो गए हैं तो भी आप कमेंट करिए, ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ, होम्योपैथी से फायदा मिलता है या नहीं इस तरह की समस्या में। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।